स्वयंवर कथा सुहावनी सरित सुहावनी सोच बिछाए सरित सुहावनी सोच बिछाए। फिर अब कहा गया है इसमें कि नदी में तो नावें होती हैं, नौका होती है ना नदी में तो नौका होती है। तो इसमें नाव क्या है? फिर इसमें नाव क्या है? का रामायण में जितने भी प्रश्न हैं वो नाव है। रामायण में जितने भी प्रश्न हैं वो सब नौका है, नाव है। तो का नाव को चलाने वाला भी तो होता है। तो इसमें फिर केवट कौन है? का रामायण में जो समाधान है वही केवट है। रामायण में जो समाधान देखिए, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। रामायण रूपी राम कथा रूपी नदी में जितने भी गूढ़ प्रश्न हैं वो सब नाव है। नाव को चलाने वाला केवट कौन है? इसमें जो प्रश्नों का जो समाधान है वही केवट है। ऐसी इस सरता का, ऐसे सरोवर का वर्णन जो गोस्वामी जी ने किया है वह बड़ा अद्भुत है, आनंद है। रामायण में जिसका समाधान नहीं उसका कहीं भी समाधान नहीं। आप रामायण पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लिया है। कथाएं राम कथा बहुत सुनते रहते हैं। एक महाकाल वन की व्यासपीठ की राम कथा भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। शायद आपने ना सुना होगा, रामचरित की इस भावी सरता में नाव क्या है? तो इसके जो गूढ़ प्रश्न है वही नाव है। नाव को चलाने वाला केवट कौन है? इसमें जो समाधान किए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं, प्रश्नों के जो उत्तर हैं, केवट कुशल उत्तर सब विवेका। जो विवेक पूर्ण उन प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए हैं वो उत्तर, दूसरे शब्दों में कहते हैं समाधान, वही केवट है। तो केवट इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में जो चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के जो छोटे छोटे गांव हैं, नदियों के किनारे गांव होते हैं ना, गोस्वामी जी को पूछा, नदियों के किनारे तो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो इस राम कथा सरता के इस नदी के किनारे जो गांव है वो क्या है? तो कह दिया, कथा सुनने के बाद जब वो इतनी मधुर लगती है तो बाद में जो उसकी चर्चा होती है, कथा बहुत अच्छी लगी, वो कथा ही छोटे छोटे गांव है उसके किनारे। कथा के बाद चर्चा तो होती है, अरे जी वहां कथा सुन के, अरे बड़ा आनंद आया, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, क्या कथा में आनंद आया। बस पूछो ही मत, कथा की जो चर्चा है वही उस नदी के किनारे के छोटे छोटे गांव हैं। वर्ण है सुनि अनुकथन परस पर होई, कही गई कथा की परस्पर होई, जो उसकी चर्चा होती है। पथिक समाज सोही सर सोई, जहाँ यात्री लोग रहते हैं वहाँ लोग रहते हैं छोटे छोटे गांवों में। तो ये वो छोटे छोटे गांव जो कथा की जो अद्भुत चर्चा है वही उस नदी के किनारे पर बसे हुए गांव। और कहा कि कभी इस कथा में कभी नदी में बाढ़ आ जाती है बड़ी जोर से, बहुत जोर से गांवों को धप 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 करता हुआ पानी बहता हुआ जाता है, तो नदी में बाढ़ आ जाती है। तो गोस्वामी जी ने को पूछा, तो इस नदी की बाढ़ क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने के बाद परशुराम जी का आ जाना यही इस कथा की बाढ़ है। हाँ, धनुष टूट गया और भगवान परशुराम क्रोध करके आ गए। वो क्रोध करके जो आए हैं वही इस नदी की बाढ़ को समझ लो। नीचे की चौपाई देखो, घोर धार
रघुनाथ रिसानी। भृगुनाथ, एक मिनट, भृगुनाथ परशुराम जी का नाम है। भृगुवंश में आए हैं वो। लिखा है घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम वरवान। क्या कहा है इसमें? जो नदी के अंदर जो बाढ़ है वो क्या है? का परशुराम जी का आगमन ही इस नदी की बाढ़ है। तो नदी का घाट क्या है फिर? कह दिया भगवान प्रभु श्री राम जी की मधुर वाणी ही इस नदी का घाट है। जब परशुराम जी आते हैं वो अतिरसाय बोले, वो फरसा रख करके कहते हैं सो या तो धनुष को तोड़ने वाला बाहर आ जाए, नहीं तो नत मारे जाइए सब राजा, सबको मार डालूंगा। यही मानस रूपी इस नदी की बाढ़ है ये। तो फिर इस नदी का घाट क्या है? घाट क्या है? तो कह दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, प्रभु श्री राम जी की जो मधुर वाणी है वही इस नदी का घाट है। क्या मधुर वाणी है? नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधनो भंजनिहारा, कोई दास तुम्हारा। नाथ संबोधनो भंजनिहारा, कोई नाथ संबोधन भजनहारा, राम जी कितने सरल हैं, कितने सहज बोलते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं घोर धान भृगुनाथ रिसानी। धनुष टूटने पर जो परशुराम जी को जो क्रोध आया वो इस नदी की बाढ़ है। तो फिर कहा तो नदी का घाट क्या है? घाट सुबद्ध राम वरवानी। प्रेम से सनी हुई प्रभु राम जी की वाणी ही मानस रूपी इस नदी की वो घाट। नदी को घाट ही तो संभाल के रखता है। वहां कुछ खुरापाती ना कर दें भगवान परशुराम। जैसे नदी को घाट संभालता है, राम जी ने परशुराम जी को ऐसे ही तो संभाल लिया। नदी का जब घाट मजबूत होता है तो नदी को बाढ़ से घाट रोक लेता है। घर में यदि कोई एक सजग्र व्यक्ति है तो उस परिवार में जो क्रोध करके सब खत्म करना चाहते हैं उन लोगों को वो एक ही व्यक्ति संभाल लेता है। राम जैसा पौरुषत्व तो सबके घर में होना चाहिए।